नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं तन्नू आलम। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइटोलॉजी। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साइटोलॉजी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबद्ध थी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा काली। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा काली। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जून 1947 को। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जून 1947 को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेल प्रशिक्षण से। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खेल प्रशिक्षण से। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिट्सबर्ग यूएसए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पिट्सबर्ग यूएसए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमेरिका में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अमेरिका में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राइवेट लिमिटेड। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्राइवेट लिमिटेड। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एबेल पुरस्कार। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एबेल पुरस्कार। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बम्बई से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बम्बई से। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट्रोसोम में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट्रोसोम में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में करवाया गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में करवाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुप्त काल में। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुप्त काल में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकेडमी अवार्ड्स। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एकेडमी अवार्ड्स। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदरलैंड में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नीदरलैंड में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी
किसके दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकात्म पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकात्म पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नरगिस दत्त अवार्ड। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नरगिस दत्त अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूपराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यूपराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा Cu2O। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा Cu2O। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केपलर ने। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा केपलर ने। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस समृद्धि ग्रंथ में मिलता है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 लाख रुपये। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 10 लाख रुपये। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन्हें समुद्री अर्चिन कहा जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन्हें समुद्री अर्चिन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकाइनस तथा एस्ट्रालोसेंट्रोस को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इकाइनस तथा एस्ट्राजिलोसेंट्रोस को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेन मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रासिम। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रासिम। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अबुल फजल। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अबुल फजल। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुरी में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुरी में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोशिका विभाजन से। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोशिका विभाजन से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 शेर वाले आकृति भारत का राज चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 शेर वाले आकृति भारत का राज चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मालाबार क्षेत्र में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मालाबार क्षेत्र में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीरबल। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बीरबल। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतनाट्यम का। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भरतनाट्यम का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गर्म जलधारा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गर्म जलधारा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का
पुनर्निर्माण किसने करवाया? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्मत बेगम यानी नूरजहां की माँ। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अस्मत बेगम यानी नूरजहां की माँ ने। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।